वेलकम। आज हम डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने वी हैव कंसीडर्ड द ओनली सिस्टम विथ नॉन डीजनरेट H0 ऑपरेटर। वी आर नाउ अप्लाई द परटर्बेशन थ्योरी टू डिटरमाइन द एनर्जी स्पेक्ट्रम एंड स्टेट ऑफ सिस्टम whose unperturbed Hamiltonian H0 operator is degenerate. H operator apply on cat psi n is H0 plus HP psi n is En psi n. Equation 47. If for instant the level of energy En0 is F-fold degenerate. हम डीजनरेसी की बात कर रहे हैं और हमने कहा कि हमारा जो H0 है उसका एनर्जी लेवल En0 F-fold degenerate है और there is a set of F different eigenstate phi n F alpha where alpha can takes value 1, 2, 3 to up to F that correspond to the same eigenstate En0 we have. यही हमारी डीजनरेट की डेफिनेशन है। डीजनरेट है कि आपके पास आइगन स्टेट अलग अलग हैं, एनर्जी आइगन एनर्जी वैल्यू En0 सेम है। तो H0 पे आपने फाई एन अल्फ़ा को अप्लाई किया आइगन स्टेट, तो आपको मिलता है En0 फाई एन अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा कैन टेक्स वैल्यू 1, 2, 3 अप टू F. It is given by equation 48, where alpha stand for one or more quantum numbers. The energy eigenvalues En0 are independent of alpha. सेम रह रही है, इंडिपेंडेंट है अल्फ़ा के, अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी होगी तो आपको आइगन स्टेट्स डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन आइगन वैल्यू की वैल्यू जो है वो En0 ही प्राप्त होगी। In the zero order approximation, we can write the eigenfunction cat psi n as a linear combination in term of phi n alpha. इस psi n को कैसे लिखा जा सकता है? cat psi n is summation alpha is equal to 1 to f a alpha phi n alpha. It is given by equation 49. Considering the state phi n are orthonormal with respect to the level alpha, that is phi n alpha, phi n beta, inner product of these two eigenstate is delta alpha beta, and psi n is normalized. It means psi n का inner product 1 के बराबर है. We can obtain that coefficient a alpha obey the relation. psi n का इनर प्रोडक्ट 1 के बराबर है. आपने psi n डिफाइन कर रखा है 9.49 से, तो आप इसका कैट फॉर्म डिफाइन कर रखा है, ब्रैफ फॉर्म के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास आता है समेशन अल्फ़ा बीटा ए अल्फ़ा स्टार ए बीटा डेल्टा अल्फ़ा बीटा. अगर अल्फ़ा बीटा बराबर हैं तो अल्फ़ा बराबर 1 to f पे हम समेशन करेंगे, डेट इज़ ए अल्फ़ा मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. In what follows, we are going to show that determine these coefficient and the first order correction of energy. हमें दो चीज़ें डिटरमाइन करनी है, एक तो कोफिशेंट इस ए अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है और दूसरा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी के अंदर फाइंड आउट करना है. फॉर दिस लेट अस सब्स्टिट्यूट 48 and 49 in 47. 48 and 49 आपको दिखाई दे रहा है, साई एन वाली इक्वेशन है, और 47 आपको दिखाई दे रहा है एच ऑपरेटर के साथ साई एन ऑपरेट करने पर ई एन साई एन मिल रहा है. इसे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में. जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी समेशन ऑन अल्फ़ा ई एन नॉट अल्फ़ा एन अल्फ़ा एच पी ऑपरेटर अल्फ़ा फाई एन अल्फ़ा ए अल्फ़ा is equal to En summation A alpha cat phi n alpha. Equation 51. Multiplying both side by this equation phi n beta से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 51 को, तो हमारे पास जो फॉर्म आ रही है वो आ रही है समेशन अल्फ़ा ए अल्फ़ा En0 डेल्टा अल्फ़ा बीटा फाई एन बीटा एच पी ऑपरेटर फाई एन अल्फ़ा
इज इक्वल टू ई एन के साथ आपके पास है कैट फॉर्म में फाई एन बीटा मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन अल्फ़ा ए अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा बीटा। हमने क्या चीज़ यूज़ की है यहाँ पर, ये टर्म जब हम इसे हमने यूज़ किया है फाई एन बीटा, फाई एन अल्फ़ा डेल्टा बीटा अल्फ़ा के बराबर होता है। इस इक्वेशन से आप देखिए जो इंडिसेस है उसे हमने चेंज किया, ए अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा बीटा ए बीटा के बराबर है, तो ई एन ए बीटा हमने राइट हैंड साइड में लिखा है, ए बीटा ई एन बराबर, एक टर्म हमें फर्स्ट वैल्यू दे रही है ई एन नॉट और ए बीटा एंड समेशन ऑन एफ ए एन अल्फ़ा एन बीटा एच पी ऑपरेटर फाई एन अल्फ़ा। इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें 53 इक्वेशन प्राप्त हुआ। इसके लिए हमने ये आइडेंटिटी जो है, ये इनर प्रोडक्ट जो है वो जो डेल्टा बीटा अल्फ़ा के बराबर होता है, इसे यूज़ किया। वी कैन रीराइट द इक्वेशन 53। इस 53 इक्वेशन को हमने रीराइट किया है तो हमने जो इक्वेशन हमारे पास में है ई एन जीरो, यानी जो भी राइट हैंड साइड के अंदर है उस पूरी टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ले गए हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लेने के बाद में हमने बराबर ज़ीरो पुट किया है। तो इस इक्वेशन का फॉर्म बना समेशन अल्फ़ा बराबर 1 to f एच ऑपरेटर पी बीटा अल्फ़ा माइनस ई एन 1 डेल्टा अल्फ़ा बीटा multiply by coefficient a alpha is 0 where beta can takes value 1 to f. It is given by equation 54. यहाँ एच पी बीटा अल्फ़ा का क्या मीनिंग है, मल्टीप्लाई है फाई एन बीटा एच पी ऑपरेटर फाई एन अल्फ़ा का, और ई एन 1 जो हमने डिफ़ाइन किया है वो ई एन माइनस ई एन जीरो के डिफरेंस के बराबर है। This is the system of f homogeneous linear equation for the coefficient a alpha. These coefficients are non-vanishing only when the determinant is 0. a alpha जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो determinant को 0 होना पड़ेगा। तो determinant बना लीजिए आप, HP11 EN1 HP12 HP13 H operator P1F HP21 HP22 minus EN1 and so डिटरमिनेंट को ज़ीरो करना है हमें, ये इक्वेशन 55 के द्वारा दिया जा रहा है। देयर इज़ एफ डिग्री ऑफ इक्वेशन इन ई एन 1, आप देख रहे हैं यहाँ पर एफ डिग्री ऑफ इक्वेशन हमें मिल रही है। इन जनरल इट हैज़ एफ डिफरेंट रियल रूट्स। इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो इन जनरल हमें एफ डिफरेंट रियल रूट्स प्राप्त होते हैं। ई एन 1 किस चीज़ के रूट्स हैं, ई एन अल्फ़ा 1 के। दीज रूट्स आर द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ आइगन वैल्यूज़ ई एन अल्फ़ा ऑफ हैमिल्टोनियन एच ऑपरेटर। टू फाइंड द कोफिशिएंट ए अल्फ़ा वी नीड सिंपली टू सब्स्टिट्यूट दीज रूट इन इक्वेशन 54। यहाँ से जो हमने रूट्स निकाले हैं इन्हें इक्वेशन 54 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास कोफिशिएंट ए अल्फ़ा आ जाएगा। We can simplify substitute these roots in 54, then solve the resulting expression. Knowing these coefficient, we can then determine the eigenfunction cat psi n of H operator in zero approximation of equation 49. और इसी वे में आप psi n जो है उसे भी ज़ीरो ऑर्डर के लिए आप इसे लिख सकते हैं, यानी psi n में हमने कोई भी करेक्शन नहीं किया। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंसेप्ट वाइज समझिए से, द रूट ई एन अल्फ़ा 1 ऑफ इक्वेशन 55 आर इन जनरल डिफरेंट। ई एन 1 के जितने भी रूट्स आए हैं वो जनरली डिफरेंट होते हैं। इन दिस केस आइगन वैल्यू एच ऑपरेटर आर नॉन डीजनरेट। अगर आपके पास एक एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, एक एक आइगन स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक एक आइगन वैल्यू आपको मिल गई है, यानी इसकी डीजनरेसी जो है
वो ख़त्म हो चुकी है। तो एच ऑपरेटर उस केस के अंदर जब हमें डिफरेंट रूट्स प्राप्त होते हैं तो उसकी डीजनरेसी समाप्त हो जाती है। हैंस द F4 degenerate energy level En0 of unperturbed problem is split into F different level En alpha। हमारे पास अनपर्टर्ब्ड प्रॉब्लम के अंदर En0 एक एनर्जी लेवल था, लेकिन अब इस केस में ये F भागों में स्प्लिट हो चुका है और इसकी डीजनरेसी समाप्त हो चुकी है। En alpha is En0 plus En alpha 1 where alpha can takes value 1, 2 up to F. In this way, the perturbation lift the degeneracy। इस तरीके से हम इस perturbation से देखिए इस तरह से हम इस perturbation से जो है वो डीजनरेसी को रिमूव कर सकते हैं। इन दिस वे द पर्टर्बेशन लिफ्ट द डीजनरेसी। इस तरह से पर्टर्बेशन के द्वारा डीजनरेसी लिफ्ट हो जाती है। द लिफ्टिंग ऑफ डीजनरेसी मे बी आइदर टोटल और पार्शियल डिपेंडिंग ऑन वेदर ऑल द रूट्स और एनी वन ऑफ देम आर डिफरेंट। अगर आपके पास F रूट मिल गए हैं तो डीजनरेसी टोटल लिफ्ट हो चुकी है, और अगर F की वैल्यू में कुछ वैल्यूज़ आपके पास आइगन जो आपके पास ये लैम्डाज आ रहे हैं आइगन वैल्यू, अगर वो वैल्यू कॉमन आ गई है तो उस केस में हम ये कहेंगे कि यहाँ पर डीजनरेसी पार्टली रिमूव हुई है, पार्टली लिफ्ट हुई है। डिपेंडिंग ऑन वेदर ऑल द रूट्स आर ओनली सम ऑफ देम आर डिफरेंट। अगर सारे ही रूट सेम आ जाते हैं तो डीजनरेसी जो है वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं हुई है। अगर आपके पास वैल्यूज़ जितनी फ्रीडम है आपके पास F उतनी मिल जाती हैं तो डीजनरेसी टोटली रिमूव हो जाती है। और अगर कुछ फैक्टर कॉमन है, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ एनर्जी की कॉमन है, तो हम कहेंगे उस केस में ये पार्टली रिमूव होती है। इन समरी, टू डिटरमाइन द आइगन वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर an eigen state of zero order for F-fold degenerate level for perturbation theory, we proceed the following. First, for each F-fold degenerate level, determine the F cross F matrix of perturbation HP। सबसे पहला हमारा स्टेप है HP जो है आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, जो कि F क्रॉस F मैट्रिक्स है। जितने भी आपके पास F की वैल्यू है, जितने भी फोल्ड डीजनरेसी है, उसको आपको बनाना होगा। वेयर HP अल्फ़ा बीटा इज़ फाई एन अल्फ़ा, HP ऑपरेटर फाई एन बीटा के द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को 1 करेंगे तो पहली वाली टर्म मिलेगी, और HP2 करेंगे अल्फ़ा को 1 बीटा को 2 करेंगे तो दूसरे आपके पास वैल्यू मिलेगी। इसे आपको सॉल्व करके HP मैट्रिक्स बनाना प्रथम स्टेप होता है। सेकंड, डायगोनलाइज दीज मैट्रिक्स। उसके बाद हमें इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है एंड फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज़, और इसकी हेल्प से हमें आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। where En alpha 1 alpha can takes value 1 to F and their corresponding eigenvector are given by A alpha 1, A alpha 2 and A alpha F, where alpha can takes value 1 to F. Finally, the energy eigenvalues are given to first order by En alpha is En0 प्लस En alpha 1, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाला है उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये आपके पास आइगन वैल्यूज़ आ जाएगी, फाइनल आइगन वैल्यू वेयर अल्फा कैन टेक्स वैल्यू 1 to F, एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आर गिवन टू जीरो ऑर्डर बाय कैट साई अल्फा एन अल्फा इज समेशन बीटा बराबर 1 to अल्फा A अल्फा बीटा फाई एन बीटा कैट वेक्टर। धन्यवाद।